हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना न्यूट्रिशन वाला जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म वाला चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया था। अब मैं आपको आज 13 चैप्टर स्टार्ट करा रही हूँ प्लांट ग्रोथ का। और इस लेसन के बाद में ये मान के चलो कि अपनी यूनिट जो है कंप्लीट हो जाएगी। कौन सी वाली? ये अपनी हो जाएगी सेकंड वाली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर इस यूनिट के बाद में अपन जो सेकंड पार्ट है जूलॉजी वाला वो स्टार्ट करेंगे। और वो जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए तो नया वो रिवीजन होगा, और जो नए बच्चे हैं उनके लिए अपन उसको बिल्कुल उसी तरह से तैयार करेंगे, ताकि थोड़ा सा जो नए बच्चे हैं उनको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ भाई हम हैं क्लास में। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट ग्रोथ। और प्लांट ग्रोथ जैसे अपन में ग्रोथ होती है उसी तरीके से इसमें भी ग्रोथ होती है, लंबाई में भी होती है, चौड़ाई में भी होती है। तो ये ग्रोथ है, और इस ग्रोथ में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो किसका होता है? सेल का। सेल में डिवीज़न होता है, और डिवीज़न से दो, दो से चार, चार से आठ, तो इस तरीके से जो है सेल्स बढ़ती जाती हैं और प्लांट में ग्रोथ होती जाती है। अब यहाँ पे देखो कि ऐसा नहीं है कि भाई लेंथ लंबाई ही ग्रोथ है, कि भाई जैसे अपन ह्यूमन है कि भाई 18 साल के बाद में लंबाई नहीं बढ़ेगी तो ग्रोथ बंद हो गई। नहीं, ग्रोथ सब तरीके की होती है, लेंथ से नहीं। हाँ, ये जरूर है कि लंबाई जो है बंद हो जाती है, लेकिन और जो एरिया है उनमें जो है लगातार जिंदगी भर तक जो है ग्रोथ होती रहती है। हाँ, ये दूसरी बात है कि उसकी जो स्पीड है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। अब देखो कि ये जो ग्रोथ है ये ग्रोथ किसके कारण होती है? जो हम में रिएक्शंस होती है, कौन सी? मेटाबॉलिक उपापचय जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं के कारण जो है एनर्जी मिलती है, और एनर्जी से सेल डिवीजन होता है और ग्रोथ यहाँ पर होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये जो ग्रोथ है, हालांकि अभी आगे अपन पढ़ेंगे, पहले जैसे हम में हार्मोन्स होते हैं ऐसे प्लांट्स में भी हार्मोन्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ बोल देते हैं प्लांट हार्मोन। बाकी प्लांट हार्मोन हम नहीं कहते हैं, हम इसको बोलते हैं प्लांट रेगुलेटर्स, पादप नियामक। अब ये वर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हार्मोन्स हैं, अगर आपने अभी हार्मोन्स थोड़ा बहुत पढ़ा हो, तो हार्मोन्स वो केमिकल्स हैं जो ग्लैंड से, ग्रंथि से रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे प्लांट में ऐसी कोई ग्रंथि व्रंथि नहीं है, ऐसी कोई ग्लैंड नहीं है, लेकिन केमिकल्स हैं। तो उन केमिकल्स का रोल भी वही है जो हार्मोन्स का होता है, इसलिए हम इसको नॉर्मली बोल सकते हैं हार्मोन, लेकिन वैसे इसका नाम क्या है? प्लांट रेगुलेटर्स, जो यहाँ पे हेल्प करते हैं। और आपने नाम भी सुना, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है। ठीक है, तो ये कुछ हार्मोन्स हैं या रेगुलेटर्स हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं। अब अपन देखो इसका जो भी चीज़ है, जो ग्रोथ है, अगर अपन डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन यही है कि जब साइज में या डेंसिटी में या एरिया में अगर डेवलपमेंट होता है, वृद्धि होती है, तो वो क्या कहलाती है? वृद्धि। अब ये वृद्धि क्या होती है? इरिवर्सिबल है, ये नहीं कि बढ़ गए और कम हो गए। तो यहाँ पर जो है वृद्धि हमेशा कैसी होगी? लगातार चीज़ों को बढ़ती रहेगी। लेकिन कभी कभी जैसे मान लीजिए कुछ हमारे पास में ऐसी चीज़ है कि सीड्स हैं, वो सीड्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो उनके साइज बढ़ जाता है, लेकिन जब वो वाटर को रिलीज करेंगे तो वापस साइज कम हो जाएगा। तो ये जो है कुछ स्थिति में जो है परिवर्तन भी होता है कि जो ग्रोथ है वो कम भी हो जाती है। तो यहाँ पर जो है आकार या साइज में जो है वो कमी भी आ सकती है, उसका वेट भी कम हो जाता है। तो जैसे एक अपने पास में कोई हरी चीज़ है तो उसका वेट ज़्यादा होगा, और वो सूख जाएगा तो उसका वेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है किन ही परिस्थितियों में ये रिवर्सिबल भी है। तो यहाँ हो गया। अब उसके बाद में अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि प्लांट वृद्धि स्थल, कि प्लांट में, पौधे में वो कौन कौन सी जगह हैं, प्लांट ग्रोथ साइट्स, कौन कौन सी ऐसी साइट्स हैं जहाँ से कि प्लांट ग्रोथ करता है या वृद्धि करता है। तो यहाँ पे देखो 3 साइट्स हैं। एक तो हमारे पास में एपिकल मेरिस्टेमेटिक,
ये मेरिस्टेम मतलब होता है कि जहाँ पर कि कोशिका जो कोशिका विभाजन करती है या सेल डिवीजन करती है उसे हम मेरिस्टेम सेल्स बोलते हैं, तो विभज्योत जिसे बोलते हैं। तो सबसे पहले एपिकल, जो कोई भी पौधा है उस पौधे का जो शीर्ष भाग है वहाँ पे आपको मिलेगा। फिर जहाँ से पत्ती वगैरह निकल रही है, जहाँ पे नोड पोर्शन है या जिसको अपन पर्व संधि बोलते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर इंटरकैलरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंतर्वेशी विभज्योत। और तीसरा जो है वो है लेटरल मेरिस्टेम, यानी कि जिसमें जाइलम फ्लोएम ये वाला जो भाग होता है, और इसे हम बोलते हैं पार्श्व मेरिस्टेम। ठीक है, तो इस तरीके से 3 भाग होते हैं। इन 3 भागों से जो है पादप वृद्धि करता है। इसमें पहला हम लेते हैं शीर्षस्थ विभज्योत या एपिकल मेरिस्टेम, और ये जो है किसी भी पौधा, चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो चाहे वो एंजियोस्पर्म हो, उसके शीर्ष भाग पे, एपिकल मतलब शीर्ष भाग पे पाया जाता है, और इसकी कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहती हैं, जिससे कि संख्या बढ़ती है और संख्या के साथ साथ में आकार या वृद्धि भी इसकी बढ़ती है। फिर उसके बाद में देखो, ये प्राथमिक वृद्धि कहलाती है, प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है, और इसमें जो प्लांट है उसकी लंबाई और मोटाई दोनों की वृद्धि यहाँ पर होती है। सेकंड है अंतर्वेशी विभज्योत या इंटरकैलरी। ये जो है ये अधिकतर जो ये मान के चलो मोनोकॉट्स वगैरह में होती है, और इसमें जो है लंबाई में ज़्यादा वृद्धि होती है, लगातार जो है पर्व संधि है और इसमें लंबाई में वृद्धि होगी। और ये जो वृद्धि है ये, क्योंकि ये जो पौधे हैं ये 1 साल मतलब ज़्यादा साल के नहीं होते, तो जितनी इनको ग्रोथ करनी है वो यहाँ पर इसकी सहायता से करते हैं। जैसे गन्ना है, तो गन्ने में क्या होगा, तना लगातार बढ़ता रहेगा और उसके जो गांठें हैं वो बढ़ती रहेंगी, तो इस तरह की जो वृद्धि है वो वृद्धि क्या कहलाती है, अंतर्वेशी वृद्धि। फिर तीसरा हमारा है पार्श्वीय विभज्योत। ये जो है ये अधिकतर आपका जो बहुवर्षीय या जो है पेरेनियल प्लांट्स हैं उन प्लांट्स में होती है। और इस ये जो वृद्धि है, जैसे अपन ने शीर्षस्थ वाले को प्राइमरी बोली थी या प्राथमिक बोली थी, अब यहाँ पे सेकेंडरी बोलेंगे, द्वितीयक वृद्धि। और 11th में आपने पढ़ी भी है द्वितीयक वृद्धि। तो ये जो है, क्योंकि जो संवहन है उसमें एदा है, कारकेदा है, तो इनकी सहायता से ये वृद्धि होती है, तो इसे हम बोलते हैं पार्श्वीय विभज्योत या लेटरल विभज्योत। तो इस तरीके से इसके 3 साइड्स हो गए, और इन साइड से जो है ये वृद्धि यहाँ पर होती है। अब अपने पास में अगली है वृद्धि की प्रवस्थाएं, कि किस किस तरीके से वृद्धि होती है। तो सबसे पहले कोशिका विभाजन होता है, कोशिकाएं बनती है तो सेल फॉर्मेशन हो गया। दूसरा, जब ये बन गई तो इसके आकार में वृद्धि होती है, तो उसे हम बोलते हैं सेल इलोंगेशन। और तीसरा जो सेल डिफरेंशिएशन है, यानी कि जब ये हो गई तो ये परिपक्व होकर कार्य करना चालू कर देती है। तो यहाँ पे 3 फेजेज हो गई। तो पहली जो फेज है उसे अपन क्या बोलते हैं, कोशिका निर्माण या सेल फॉर्मेशन। और इसमें जो है जो विभज्योत उत्तक या मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं वो लगातार वृद्धि करती हैं, कोशिका विभाजन करती हैं और कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाती हैं। फिर उसके बाद में इन जो कोशिकाएं उनका मेन काम ही क्या, कोशिका विभाजन करना, इसलिए इनमें केंद्रक बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उसमें डीएनए आरएनए है, तो उस वजह से जो है वही हेल्प करते हैं कोशिका विभाजन में। तो ये यहाँ पे हो गया, तो केंद्रक बड़ा होगा, साइटोप्लाज्म भी ज़्यादा होगा, और कोशिका भित्ति इसकी कैसी होगी, पतली होगी, ताकि ये आसानी से डिवाइड या विभाजित हो सके। दूसरी हमारे पास में फेज कोशिका दीर्घीकरण यानी कि वृद्धि होगी। तो यहाँ पर जो कोशिकाएं बनी हैं वो लगातार जो है अपने आकार में वृद्धि करती हुई चलेंगी, और इनमें पहले छोटी छोटी कोशिकाएं वो रिक्तिकाएं बनेंगी, फिर वो रिक्तिकाएं आपस में मिल जाएंगी, बड़ी रिक्तिका बन जाएगी, और जब बड़ी रिक्तिका बन जाएगी तो केंद्रक उसका साइड में हो जाएगा, और इस तरीके से जो ये लगातार वृद्धि करेंगी। ये जो कोशिकाएं, इन कोशिकाओं में आपको केंद्रक और कोशिका द्रव्य साइड में पेरिफेरल या परिधि की ओर मिलेगा, जबकि बीच में आपको जो वैक्यूल या रिक्तिका है वो आपको बड़ी बड़ी दिखाई देंगी, और इन्हीं रिक्तिकाओं के आधार पर इनका जो है आकार बढ़ेगा। उसका बाद में कोशिका विभेदन प्रवस्था यानी सेल डिफरेंशिएशन। यहाँ आते आते कोशिका क्या हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, और परिपक्व होने के बाद में जो है जब कार्य
वो विशेष कार्य, जैसे आप ऊतक जिसे कहते हो, तो ऊतकों का निर्माण हो जाता है और ये विशेष कार्य करने के लिए चालू हो जाती है। और ये जो है इनमें आपको, अगर जैसे मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कि एनवायरनमेंट से ज़्यादा काम करना है, तो वहाँ की कोशिकाएं मोटी होंगी, अंदर वाली हैं तो वहाँ की कोशिकाएं पतली होंगी। तो ये कार्यों के आधार पे और स्थिति के आधार पे जो है आपको इनकी संरचना में परिवर्तन दिखाई देगा। तो ये इस तरीके से है। यहाँ पे मैं एक आपको डायग्राम भी बता रही हूँ, तो हालांकि आपके बुक में नहीं है पर एनसीईआरटी की बुक में है ये, कि जैसे मान लीजिए कि एक, जैसे घर में अपन जो पल्सेस वगैरह हैं उनको जर्मिनेट करते हैं, तो उसी तरीके से ये है कि एक जर्मिनेट हो रहा है तो उस पर जो है थोड़े से साइन लगा देते हैं, कुछ लगा देते हैं, और फिर थोड़ी देर, एक दो दिन बाद जब देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हमने बिल्कुल इक्वल ए बी सी डी इस तरीके से लगाए थे, लेकिन कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि नीचे और ऊपर में तो इतना डिफरेंस नहीं आ रहा, लेकिन बीच में जो है उनकी साइज में या लेंथ में डिफरेंस आ रहा है। तो हमें पता लग जाता है कि जो ये जो पोर्शन है जहाँ की ये साइन है वो थोड़े दूर हो गए, तो इसका मतलब ये ग्रोथ फेज है जिसमें कि आकार में वृद्धि होती है और लगातार जो है वृद्धि इसमें दिखाई देती है। तो ये चीज़ कहलाती है आपकी फेज ऑफ ग्रोथ। फिर उसके बाद में अब ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ को हम नापने के लिए या उसको मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास में कुछ चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में ग्रोथ रेट, कि ग्रोथ रेट क्या है, कि जैसे मान लीजिए कि कुछ टाइम है, उस टाइम में कितनी कोशिकाएं बनी, तो या कितनी उसमें वृद्धि हो। ऐसे अपन करते ना कि जैसे मान लीजिए अभी आप देखते हो अपनी हाइट वगैरह का, तो भाई 1 साल में मैं इतना बड़ा, 2 साल में, तो टाइम के साथ में आप में कितनी ग्रोथ हुई, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वृद्धि दर। और इसको करने के लिए हमारे पास में 2 मेथड है। ये 2 मेथड मैं आपको बता भी रही हूँ। एक तो है आपका ज्यामिति यानी जियोमेट्रिकल, और एक है आपका अंक गणित यानी एरिथमेटिक। तो ये 2 यहाँ पर दे रखे हैं। जो पहला जियोमेट्रिक है उसके अंदर क्या होता है कि लगातार संख्याएं बढ़ती हैं, दुगनी होती है, 1, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, जैसे यहाँ डायग्राम में भी आप अपने दिखा रखा है। तो वो तो कहलाती है आपका जियोमेट्रिक, कि लगातार जो है दुगनी संख्या होती जाएगी। और ये जो है ये आपको कहाँ मिलेगी, ये आपको जब निषेचन के बाद जाइगोट बनता है तब आपको ये स्थिति मिलेगी कि एक जाइगोट है वो 1 कोशिकीय, फिर 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 10 हुआ। तो इस तरीके से लगातार यहाँ पर संख्याएं बढ़ती जाएंगी। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, जियोमेट्रिकल। फिर उसके बाद में अंक गणित जो है एरिथमेटिक, इसमें क्या होता है कि हर में एक ही कोशिका, अब जैसे मान लीजिए कि कोशिका विभाजन आप देखते हो, तो एक कोशिका से 2 कोशिका बन रही है, तो बढ़ी कितनी, एक ही तो बढ़ी। तो इस तरीके से जो है एक कोशिका हर विभाजन के बाद जो है एक कोशिका वहां पर बढ़ती जाएगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, अंक गणितीय या एरिथमेटिक। और ये जो विभाजन है, ये विभाजन कहाँ होता है, ये पौधे के जो प्ररोह जैसे सूत या मूल के, जो अभी जैसे अपन शीर्षस्थ वाली बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 डायग्राम, तो आपको एक तो जियोमेट्रिक का और उसका हो गया। एक डायग्राम और है यहाँ पे कि जाइगोट में दिखाया हुआ है कि उसमें ज्यामिति भी हो रही है और अंक गणिती भी हो रही है। दोनों जो आप डायग्राम देख रहे हो तो उसमें आपको दिखेगा कि दोनों तरीके की यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, तो उससे जो है वृद्धि यहाँ पर होती है। उसके बाद में एक लास्ट टॉपिक और मैं इसमें करवा दे रही हूँ कि ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ हम एक ग्राफ, जैसे आप फिजिक्स वगैरह में ग्राफ बनाते हैं, तो उस ग्राफ की सहायता से हम इसको देख सकते हैं। और जब इसमें ग्राफ हम देखते हैं तो वो जो ग्राफ है वो कैसा बनता है, सिग्मोइड एस, जो जैसे सुलेखा का जो एस है, तो उस तरीके से इसमें यहाँ बनता है। तो इसे हम बोलते हैं सिग्मोइड ग्राफ या कर्व।
तो यहाँ पे इस तरीके का बन रहा है। और ये जो है इसमें अपन 3 चीज ले रहे हैं। एक तो है मंद वृद्धि काल जिसे हम बोलते हैं लैग पीरियड, एक है अधिकतम वृद्धि काल जिसे हम लॉग पीरियड बोलते हैं, और एक है न्यून वृद्धि काल जिसे हम डिमिनिशिंग भी बोल सकते हैं या डिक्लाइन भी बोल सकते हैं। और जो चौथा है वो हमारे पास क्या है, स्टेशनरी या स्थिर, यहाँ तक आते आते खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास में है लैग या मंद वृद्धि काल। तो ये जैसे अपने भी होता है बचपन वाला, मान लीजिए कि उस समय जो है वृद्धि तो हो रही है लेकिन धीरे धीरे हो रही है, क्योंकि इस समय जो है सिर्फ कोशिका विभाजन पर ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है और इसके अंदर जो है जो भी खाद्य पदार्थ वगैरह हैं उनका उपयोग किया जाता है और जो वेट है वो वेट धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर केवल काम क्या है, कोशिका विभाजन करना। तो इस समय वृद्धि कम है। फिर उसके बाद में अधिकतम वृद्धि काल है लॉग पीरियड। तो लॉग पीरियड में आप देख रहे हो डायग्राम में भी, आप देखो इसमें ग्राफ में, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कब हो रही है, लॉग पीरियड में। फिर उसके बाद में जब हो जाते हैं, जैसे अपन मानते हैं कि 17-18 साल तक जो है बहुत तेज वृद्धि हुई, लेकिन उसके बाद में वृद्धि क्या हो गई, कम हो गई, तो वो कहलाता है न्यून वृद्धि काल या डिक्लाइन पीरियड। तो यहाँ पर जो है धीरे हो जाएगी। और फिर जो लास्ट में कि अब तो हाइट बढ़ेगी ही नहीं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, स्टेशनरी या ग्रोथ पीरियड। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट भी है, ये आता भी है कई बार सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। तो ये इस तरह से आज आपका हो गया। और एक चीज़ में और है कि ये जो है इसको बताया भी है, सेक्स जो अब पहले भी आप वाटर उसमें आया था आपके कल्चर में, जल संवर्धन या कल्चर में, तो उन्होंने ही जिस पीरियड में सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है उसे हम ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ कहते हैं, यानी कि समग्र वृद्धि काल। तो ये आज आपको इतना करा दिया है। अब अपन कल इसके जो मेजरमेंट वगैरह हैं वो यहाँ पर करेंगे। ओके, थैंक यू।